नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 6 अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव उसके बारे में माहिती प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपने अंग्रेजी शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले अंग्रेजी शासन के समय किसानों पर प्रभाव पड़ा। उस समय कितने ही किसान अंग्रेजी की नीतियों के कारण पायमल हो गए और कितने ही किसानों को आत्महत्या भी करनी पड़ी। सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग और खेती बाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमल हो गए। उनके बाद घर के आभूषण बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे। परिणाम स्वरूप उनकी ज़मीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब जाती थी। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज की प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए। खेती बाड़ी टूट गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू किया। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की। जमीन का स्थायी अधिकार जमींदारों को दिया गया। कंपनी ने अपनी निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया। दूसरी तरफ तन तोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप सहन करके जमीन जोत कर फसल पैदा करने वालों का शोषण हो गया। इसी प्रकार कितने ही किसानों को आत्महत्या भी करनी पड़ी और उसमें अंग्रेजों की नीतियों का शिकार होना पड़ा। अब अपने आगे कॉर्नवालिस के बारे में माहिती प्राप्त करते हैं। कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस का चित्र है। अब इसके संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट के गवर्नर जनरल रहे। वह बंगाल का गवर्नर जनरल था। इन्होंने 1793 में ईस्वी सन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के सभी अधिकारी कलेक्टर को दिया गया। इसे भी भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने भारतीय न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतों, जिसमें 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के लिए पृथक्करण सिद्धांतों का आपराधिक थी, जिसे पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इनका इंचार्ज किया गया। चलिए हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। इसने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम करे थे। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है सिविल सेवा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा की नींव रखी थी, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कौन करता था? कंपनी के कानून के द्वारा की जाती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो हुई थी वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और सिविल सेवा के अधीन जितने भी उच्च पद थे उनकी नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो करी थी वो किसके समय काल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ओके, सेकंड देखिए चीज इनके समय काल में क्या हुआ था। प्रमुख काम, पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मियों को भी नियुक्त किया था। और तीसरा प्रमुख काम इसने क्या करा था? स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इसने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना को लागू किया था, जिसके तहत क्या होता था? जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना होता था और 10% भाग जो था भू राजस्व का वो अपने पास रखना होता था।
इस योजना को किसने बनाया था? स्थायी बंदोबस्त योजना को सर जॉन शोर ने बनाया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय काल में टीपू सुल्तान के साथ में श्री रंगपट्टनम की संधि भी की थी। श्री रंगपट्टनम जो जगह है, ये मैसूर से 9 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के टापू पर स्थित है। कॉर्नवालिस ने इस किले की क्या करी थी? घेराबंदी करवाई थी। उस समय पर इस किले पर राज कौन करता था? हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान इस पर राज किया करते थे, शासन किया करते थे। 1792 ईस्वी में इस घेराबंदी का अंत जो हुआ था वो अंग्रेजों के साथ एक संधि कर हुआ था। तो संधि जो हुई थी वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी, और यही संधि क्या कहलाई थी? श्री रंगपट्टनम की संधि कहलाई थी। तो ध्यान रखिएगा, श्री रंगपट्टनम की संधि जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय काल में हुई थी। इसी के साथ में तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था वो समाप्त हुआ था। अभी अपने ने कॉर्नवालिस के बारे में जानकारी प्राप्त की, इनका इतिहास जाना। अब अपने आगे अंग्रेजी शासन के समय किसान और खेती। उस समय अंग्रेजी शासन के समय किसान और खेती की माहिती अपने ने आगे प्राप्त की थी। और फिर विलियम बेंटिक की माहिती प्राप्त करते हैं। विलियम बेंटिक जो अपने कह सकते हैं कि वो एक सुधारवादी थे, जिन्होंने भारत के बहुत से सुधार कार्य किए थे। उन्होंने भारत के वह प्रथम जनरल गवर्नर थे। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत के शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा इत्यादि प्रकार के प्रयास किए। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के साथ सहायता करके उनके पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। 1830 में ठगी प्रथा का प्रतिबंध लगाया। शैक्षणिक सुधार में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक मेकाले आयोग 1835 में बनाया, जो आयोग अपनी शिक्षा के सिफारिश अंग्रेजी को बताया। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जो सरकारी सुधार की। और सरकारी सुधार 1833 में चार्टर एक्ट पारित करके एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। इनके बारे में एक वीडियो देखते हैं। उसके बाद देखिए फिर अगले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के? विलियम बेंटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1828 से लेकर 1835 तक इनका समयकाल चला। इनके समयकाल के दौरान ही 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब देखिए इनके समयकाल में आपके लिए थोड़ा सा इजी बना देता हूं। एक ट्रिक से देखिएगा, बेंटिक का नाम जो था वो क्या स्पष्ट कर रहा है? बैन। बैन मतलब किसी चीज पर बैन लगा देना। तो जितनी भी गलत गलत चीजें थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन पर सब पर बैन लगा दिया और अच्छी अच्छी चीजों की शुरुआत करी थी। जैसे राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया। सभी गलत चीजों पर बैन लगा दिया, मतलब बंद कर दिया। इसीलिए इनके समय काल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका समय काल शांति का समय काल कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में कोई युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। तो अगर ऑप्शन में आता है तो इसको बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर अच्छे काम की बात करते हैं तो 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजी लैंग्वेज को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नहरें, सड़कें, तालाब जैसी कई सार्वजनिक सुधार इन्होंने अपने समय काल में किए थे। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय काल। अभी अपने ने अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव, इसमें दो महान लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर अपना यह लेसन समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ पर ये पसंद आया हो तो अवश्य शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।